नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं। पहली खबर में विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर है, जहां बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, जिसके बाद उम्मीदवारों के समर्थकों ने जश्न मनाया है। तो वहीं दूसरी खबर सीएम के करनाल दौरे से जुड़ी हुई है। लाडवा से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सीएम ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। और तीसरी खबर बीजेपी में इस्तीफे के दौर से जुड़ी हुई है और चौथी खबर विधानसभा के कार्यालय से जुड़ी हुई है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी की लिस्ट जारी की गई है, जहां समर्थकों में उत्साह की लहर देखी जा रही है। आतिशबाजी जो है समर्थकों के द्वारा की जा रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको बता रहे हैं जहां सीएम सैनी ने जो है चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। और आगे बढ़ते हैं, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों और चर्चाओं के दौरे के बाद बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और इस सूची में 67 नाम शामिल है। जी हां, बीजेपी कोर कमेटी ने मंथन के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें सीएम सैनी लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसी तरह दूसरे प्रत्याशियों के भी नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद टिकट पाने वाले उम्मीदवारों के समर्थक जमकर जश्न मना रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जिसमें विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पर फिर से भरोसा जताते हुए बीजेपी ने पंचकुला से टिकट दिया है। टिकट का ऐलान होते ही कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी मनाई के साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आलाकमान ने जो उन पर भरोसा जताया उस पर वे खरा उतरेंगे और इसी तरह जगाधरी से कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को टिकट दिया गया है, जिसे लेकर उनके आवास पर जश्न मनाया गया। बल्लभगढ़ से बीजेपी ने तीसरी बार कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा पर भरोसा जताया है। वहीं टिकट मिलने के बाद शर्मा के कार्यालय पर बधाई देने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी और इसी तरह कैबिनेट मंत्री असीम गोयल को पार्टी ने अंबाला शहर से टिकट दिया है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। वहीं अनिल विज को अंबाला छावनी से प्रत्याशी बनाया गया है और इस खुशी में कार्यकर्ताओं ने विज को फूलों की माला पहनाकर जश्न मनाया और बधाई दी। झज्जर से ओपी धनखड़ को टिकट दिया गया, जिस पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर बधाई दी। वहीं कोसले से बीजेपी ने लक्ष्मण यादव सिंह पर भरोसा जताया है, तो वहीं कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और ढोल बजाकर जश्न मनाया। पृथला से बीजेपी ने टेकचंद शर्मा को टिकट दिया है, जिस खुशी में सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक उनके कार्यालय पहुंचे और उन्हें बधाई दी है। तो ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर सबसे पहले बता दें कि चुनावी नतीजे 2024 का जिक्र कर ले तो देखिए करनाल से अगर बात कर ले तो देखिए यहां पर आपको बताते चले कि जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो कि बीजेपी से थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। करनाल से आपको बता रहे थे, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर नामों का ऐलान होने के बाद से समर्थकों में जश्न का माहौल है। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें फ्लैश कर रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर है कि अनिल विज को देखिए टिकट दिया गया, उसके बाद से समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीजेपी ने लिस्ट जारी करी है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फंसा हुआ था आखिरकार किस तरीके से मिलेगी और पंडित टेकचंद शर्मा को जो है वो टिकट मिल चुकी है। तमाम तरीके से देखा जाए तो जो लोग हैं, जो समर्थक है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर टेकचंद शर्मा को जो है वो यहाँ पर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर लोग जो है खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे कुछ लोगों से बात भी करते हैं, कितनी खुशी है, किस तरह भैया इतनी खुशी है इस बात को मैं एहसास नहीं दिखा सकता आपको कि वाकई हमें बहुत ज्यादा खुशी है इस चीज की। तो किस तरीके से लगता है जीत पूरी है, पक्की है? भाई तो 101% कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा इसमें। तो तमाम तरीके से जो है यहाँ पर जो युवाओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग जो है बड़े बुजुर्गों को जो है कंधे पर लेकर के आ रहे हैं। लोग यहाँ पर बधाई देने का जो तांता है वो पूरी तरीके से लग चुका है। यहाँ पर आतिशबाजी जरूर यहाँ पर पुजारी ढोल लगाए यहाँ पर बज रहे हैं। तमाम तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो है टेकचंद शर्मा को जो है वो बधाई देने का जो है वो तांता लगा हुआ है और कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। किस तरीके का माहौल है? माहौल क्या लगता है बीजेपी की टिकट मिली है, काफी दिन से इंतजार था और आज जो है हरियाणा में सबसे बड़ी जीत, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत रहेगी। तो बिल्कुल जो है लोगों में काफी उत्साह है। कहीं ना कहीं मिठाई का डब्बा लेकर के भी लोग जो है
वो मुंह मीठा कराने के लिए पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं बात करने की भी कोशिश जो है वो करते हैं। लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर ढोल नगाड़े से जो लोग जो है वो यहाँ पर जो है मुबारकबाद देने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं चेतन शर्मा से जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फूल माला डाल करके जो है वो यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, मुंह मीठा यहाँ पर किया जा रहा है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कार्यकर्ताओं में जो है वो काफी जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। धन्यवाद विधानसभा से जो है वो मूलचंद शर्मा को जो है वो टिकट मिली और आप जो वो न्यूज देख सकते हैं। आप इन तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा पूरी तरीके से जो है लोगों का जो कार्यकर्ता का जो है वो कहीं ना कहीं ताता यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए, बधाई को ताता जो है वो देने के लिए लगा हुआ। तमाम तरीके से देखा जाए तो आतिशबाजी ढोल नगाड़े तमाम तरीके से यहाँ पर खुशी जो है जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो काफी जो है लोग मिठाइयाँ लड्डू मालाएं वो पहना करके जो है आर्थिक जो है स्वागत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी तक आप इन तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे होंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर जो है वो बढ़ती जा रही है। लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो यहाँ पर जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो तमाम तरीके से ढोल नगाड़े और तमाम तरीके से फूल पहना करके जो है वो माला पहना करके जो है वो मूलचंद शर्मा का जो है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो तीसरी बार जो है वो बीजेपी सरकार ने जो है वो जो है मूलचंद शर्मा पर जो है भरोसा जताया है। तो कहीं ना कहीं हैट्रिक जो है मारने की बात यहाँ पर बिल्कुल साफ तौर से देखी जा रही है, क्योंकि 2014 की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो जीत हासिल करी थी जो है मूलचंद शर्मा ने और उसके बाद 2019 में भी जो है वो जीत हासिल करी है। वही तीसरी बार की बात की जाए तो तीसरी बार जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने जो है वो मूलचंद शर्मा पर जो है वो भरोसा जताया है। तो बात करने की कोशिश करते हैं मूलचंद शर्मा से कि किस तरीके से जो है वो भरोसा जताया है। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सबसे पहले बल्लड़ की देवतले जनता का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने 14 में भी ऐतिहासिक जीत दिलाई, 19 में भी दिलाई और 24 को लोकसभा में दिलाने का। और ये बल्लड़ की देवतली जनता है जिन्होंने 40 साल के इतिहास को भी कायम रखा और लोगों ने आम व्यक्ति गरीब व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी जो काम किया है और पार्टी में भरोसा विश्वास किया है और वर्करों पर भरोसा विश्वास किया है कि वर्कर पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है और वर्कर ही सरकार तय करता है। मंत्री जी जिस तरीके से बीजेपी ने तीसरी बार भरोसा जताया तो हैट्रिक मारने की पूरी तरीके से तैयारी है, कितने पार से जो है वो हैट्रिक लगेगी? नहीं, मैं मानता हूं कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है और सारे दल इकट्ठे होकर चुनाव लड़े थे। अभी 2 महीना पहले चुनाव हुआ है और मैं कहता हूं लोकसभा में बड़ी जीत अपने केशवपाल गुर्जर जी की हुई और बल्लड़ के लोगों की ने 48,000 वोटों से बल्लड़ से लोकसभा में जीत हुई। और ईमानदार बल्लड़ के लोगों ने मोदी जी के, मनोहर लाल जी के, नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो काम किया है ऐतिहासिक क्या है, ऐतिहासिक विकास हुआ, ये उसका परिणाम है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं बल्लड़ में काफी विकास जो है विकास पुरुष जो है वो आप बोला जाता है। तो किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी देखा जाएगा? नहीं, राजा नाहर सिंह की नगरी में भी विकास हुए हैं, बहुत है, अभी बहुत बाकी है और जिनको बुलंदियों पर शहर को सजोना है, शहर को सुंदर बनाना है और शहर की ऐतिहासिक नगरी को स्वरूप देना है और इसको अभी काम बहुत बाकी कहते हैं, काम खत्म है, काम बहुत है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, समुदाय भवन पर काम हुआ है, सरकारी बिल्डिंगों पर बहुत काम हुआ है, फ्लाई ओवर बहुत काम है, रोड पे काम हुआ, सीवर पे हुआ, बिजली पे हुआ, लाइट पे हुआ, बहुत इनको गति देनी है, अभी काम बहुत बाकी। बिल्कुल अभी काम बहुत बाकी है, इस तरीके का जो है वो नारा देते हुए यहाँ पर जो है वो जो है मूलचंद शर्मा देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जीत हासिल यहाँ जो है जीतने का दावा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद हर्ष खबर से मोनू पांचाल। देखिए, मैं अपने सभी जो हमारे लीडर हैं हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी हरियाणा की लीडरशिप का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मैं अपने सभी जो मेरे साथी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने, मैं समझता हूं, इतनी मेहनत की, इतनी लगन से काम किया, तीसरी बार तो उन्हीं की वजह से उन्हीं की लगन और मेहनत की वजह से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा से बीजेपी उम्मीदवार नायब सिंह सैनी अपने हर चुनावी अभियान की शुरुआत की तरह ही इस बार भी गीता के जन्मस्थली ज्योतिसर से शुरुआत करने के लिए पहुंचे। ज्योतिसर में उनके साथ राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी ज्योतिसर तीर्थ पर पूजा अर्चना की और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने की कामना की। उन्होंने ज्योतिसर तीर्थ पर मन्नत का धागा बांधा और तीर्थ की परिक्रमा करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत भी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व द्वारा सोच समझकर पहली लिस्ट जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही सोच समझ करके विचार करके प्रत्याशियों को उतारा है। सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पहली लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 67 हमारे विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी आए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, हरियाणा प्रदेश के लोगों का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, आज हर व्यक्ति उस बात की चर्चा कर रहा है। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री बने हैं। उनके दिशा निर्देश में हरियाणा में तीसरी बार सरकार लोगों ने मन बना लिया है कि हम बनाएंगे और हरियाणा भी विकास की और नई ऊंचाइयों को छुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उन्होंने जो कहा है कि 2047 तक ये भारत, ये दुनिया का सिरमौर बनेगा, ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उस विकसित राष्ट्र में हमारे हरियाणा के लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बना रहे हैं। और मेरा लोगों से भी अपील है, ये लोकतंत्र का पर्व है। इस लोकतंत्र के पर्व में हम ज्यादा संख्या के अंदर हम ये सुनिश्चित करें, वोट अवश्य इस लोकतंत्र के पर्व में हम पोल करें। इसकी खूबसूरती, लोकतंत्र की इसकी मजबूती जब हम इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेंगे। हमारे आदरणीय चुनाव आयोग ने उसकी व्यवस्था ठीक की है और प्रशासन, चुनाव आयोग चुस्त दुरुस्त तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने चुनाव के लिए योजना रणनीति बनाई। हम सब भी इस शांति प्रिय ढंग से, प्रेम प्यार से ये चुनाव संपन्न हो, उसके लिए हम सब मिलकर के काम करें। और मैं ये प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूं कि इस हरियाणा प्रदेश के विकास में, इस देश के विकास में हम ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक मन बनाया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा प्रदेश में बन रही है, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आज मैं भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र भूमि, जहां पर उन्होंने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, आज वो आशीर्वाद यहां लेने के लिए मैं आया था। और यहां से आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा चुनाव प्रचार चल भी रहा है। इसको और, क्योंकि हमारी लिस्ट 67 लोगों की जारी हुई है, इसको और गति से हम करने का काम करेंगे। जल्दी ही दूसरी लिस्ट भी, उसके ऊपर भी मंथन विचार हो रहा है और जल्दी ही दूसरी लिस्ट भी
जारी हो जाए। अगर बात करें की आपने भारतीय जनता पार्टी में बगावत शुरू हो गई है, इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। रणदेव कम्बोज ने कहा कि गद्दारों को टिकट दी गई है, इसलिए उन्होंने पार्टी हाईकमान को भी एक पत्र लिखा। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं, हमारे किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी भाई, किसी ने पार्टी नहीं, हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं। होता है कमल का फूल एक जगह जाएगा, वो दो जगह नहीं जा सकता, क्योंकि एक फूल है, लेने वाले कई हैं, देना एक को है। हम समझाएंगे ना। और वहीं बीजेपी की लिस्ट आने के साथ ही पार्टी में इस्तीफे का दौर जारी है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ब्रजजीत चौटाला ने रानिया से टिकट न मिलने से नाराज होकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही डबवाली से चुनाव लड़ने के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। इसी के साथ बीजेपी नेता आदित्य चौटाला ने भी एएम के बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। आदित्य डबवाली से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पहली लिस्ट में नाम न आने से आदित्य नाराज दिखे और इसी तरह टिकट बंटवारे के बाद जिंदल हाउस में भी बगावत के सुर उठने लगे हैं। हिसार से कमल गुप्ता को टिकट दिए जाने के बाद सावित्री जिंदल के समर्थकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी तरह बीजेपी के और भी काफी नेता हैं जिन्होंने पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, बीजेपी में इस्तीफे का दौर जारी है और इस बीच बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है, जहां पर बीजेपी के दिग्गज नेता ने इस्तीफा दे दिया है, रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, हरियाणा में चुनाव होने वाला है और महज कुछ ही दिनों का वक्त बच गया और ऐसे में हरियाणा में लगातार सियासत का जो बाजार है वो गर्म है। इस्तीफे का दौर जारी है। एक तरफ आपने देखा कि पिछले दिनों लगातार जेजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से अब बीजेपी में भी देखिए ये दौर शुरू हो चुका है और आज ही बीजेपी के दिग्गज नेता ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से कहीं न कहीं बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वही आपको बताते चले कि अन्य पार्टियों में भी ये जो सिलसिला है वो जारी है और इस बीच लगातार तमाम पार्टियों के जो नेता है वो एक दूसरे के जो है पाला बदलते हुए एक दूसरे के दल में जाते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि दूसरे नेता भी लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ रणजीत चौटाला ने देखिए इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ साथ अब वो किस पार्टी में जाएंगे अपने आप में बड़ा सवाल है। जो आ रही है वजह क्या मानते हैं सर आप? क्या मानते हैं? एक जो बाहर आए लोग हैं इनसे भी मैं पूछूंगा। मेन तो ये है, देखिए कोई भी टिकट मिल जाए नहीं मिल जाए, पिछली बार मुझे कोई टिकट नहीं मिली, विधानसभा में तो इन्होंने नहीं दिया और मैं कैबिनेट भी रहा। मैं एक ही कहना चाह रहा हूँ मेरे प्रदेश के लोगों को कि मैंने 8 साल बहुत अच्छा, 5 साल सरकार में बहुत अच्छा, पूरे हरियाणा में इस बात का चर्चा था कि रणजीत सिंह की परफॉर्मेंस A1 है, राष्ट्रपति से सम्मानित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान इज्जत दी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, देखिए लगातार इस तरह से जो इस्तीफे का दौर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और देखिए चुनाव भी बहुत नजदीक है। ऐसे में रणजीत चौटाला का जो इस्तीफा है वो अपने आप में किस तरह से जो है बीजेपी की बेचैनी बढ़ाते हुए नजर आ रहा है? देखिए सपना, अगर मैं चुनाव की बात करूं तो कल रात को जिस तरीके से बीजेपी की लिस्ट आई, कुछ विधायकों के टिकट कर गए और कुछ को लगता है कि उनको टिकट मिल जाएंगे, तो अब वो कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और वो अपना एक अस्तित्व कहीं ना कहीं अपने अपने हल्के में रखते हैं। तो उन्होंने जो है पार्टी से जो है वो क्या बोलते हैं बगावत का जो ऐलान कर दिया है। रणजीत सिंह चौटाला ठीक है सरकार में मंत्री थे, लेकिन वो निर्दलीय मंत्री थे। लोकसभा का चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सीट पर हिसार लोकसभा से लड़ा था, लेकिन करीबन 50 से 60 हजार के वोट पे हार गए। तो उनको लगता था कि शायद भारतीय जनता पार्टी उनको विधानसभा चुनाव में रानिया से जो टिकट दे देगी, लेकिन जो है वो बीजेपी की चाहे सर्वे की बात करें या समीकरणों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है फिट नहीं बैठे, तो उनकी जगह शीशराम कंबोज को टिकट दिया गया है। और आपको बता दूं कि चौधरी रणजीत सिंह जो है वो हरियाणा देश के जो पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल सिंह उनके जो है वो बेटे हैं और वो लगातार से चुनाव जो हम लड़ते रहे थे। और ठीक है कि अब वो नाराज है तो ऐलान कर सकते हैं, पार्टी इसमें कुछ नहीं करती। हालांकि पार्टी के स्तर पर मान मनोबल का जो है वो इंतजाम जो है वो कोशिशें जारी हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ जो है दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन
पार्टी से इस्तीफा देने वाले ये एकमात्र सदस्य नहीं है, कुछ और लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं नाराज हैं। वर्तमान में हरियाणा की जो किसान सेल या किसान मोर्चे के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह मांडी हैं, जो साल 2014 में विधायक बने थे, 2019 में वो हालांकि हार गए थे, उनको भी टिकट की उम्मीद थी, तो उनके कार्यकर्ता और वो भी जो है वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे। पार्टी छोड़ने की बात करें, अगर सुखविंदर मांडी की बात करें तो उनके दादा, उनके पिता, उनके चाचा और वो खुद तीसरी पीढ़ी में जो कहीं ना कहीं विधायक बने, तो ऐसे में सुखविंदर सिंह मांडी जो है वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं। और ऐसी बहुत सारी फेरिस्ट जो है लिस्ट लंबी है जो जा रहे हैं। आदित्य सिंह चौटाला जो डबवाली से चुनाव टिकट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब डबवाली में अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, तो उन्होंने भी जो है वो एक एग्रीकल्चर बोर्ड से उन्होंने भी इस्तीफा जो दे दिया है। तो इस तरह का कहीं ना कहीं जितने भी प्रत्याशी जो टिकट के चाहवान थे, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनकी राजनीति जो पारिवारिक राजनीति लंबे समय से चल रही है वो आगे भी चले। तो लेकिन बीजेपी में सभी को मान मनोबल की कोशिश की जा रही है। अब देखना है कि ये जो बागी हुए हैं क्या इनको बीजेपी मना पाती है और किस तरीके से, क्या लालच देकर और क्या बात समझाकर इनको मनाती है, वो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ये बागी विधायक अगर नहीं मानते तो शायद बीजेपी को जो काफी दिक्कत होगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में हालांकि अभी तक सीट घोषित नहीं हुई है, लेकिन जितने भी लीडर कांग्रेस मुख्यालय पे टिकट लेने के लिए पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात जो चल रही है, तो उसके बाद से वहाँ जो कार्यकर्ता है, दिलचस्प होगा ओपी कि बीजेपी का अगला स्टैंड क्या होता है, क्या वो अपने नाराज नेताओं को मना पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर की रुख करते हैं, जहां हरियाणा में चुनावी गहमा गहमी के बीच राज्यपाल ने अधिसूचना जारी करते हुए ये जानकारी दी है कि 14वीं विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 तक रहेगा। राज्यपाल के आदेश के मुताबिक इससे पहले नई विधानसभा का गठन होने पर मौजूदा कार्यकाल की पदावधि अवसान पर विघटित मानी जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।